आज की वीडियो मेरे लिए काफ़ी टफ थी शूट करना क्योंकि ज़रोधा वर्सेस एंजल वन, इन दोनों के चार्जेस कंपैरिजन। और बेसिकली मैं बताऊं तो ये दोनों ऐसे ब्रोकर हैं जिनको मैं पर्सनली डेली बेसिस पे यूज़ करता हूं, ज़रोधा को भी और एंजल वन को। तो इन दोनों को कंपेयर करना मेरे लिए टफ बन रहा था, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड करा कि जो भी इनके डिफरेंसेस हैं और किस में क्या बेनिफिट है और कौन किस चीज़ में किससे आगे, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक नए हो और आप अभी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो, इस वीडियो को देख करके जाना और इन दोनों में से किसी एक में ही अपना अकाउंट खोलना और एक में तो ज़रूर ही खोलना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ज़रोधा से। देखिए, यहाँ पे हम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस के साथ साथ कुछ जो अदर चार्जेस हैं उनकी बात करेंगे, जिसकी वजह से कई बार ऐसा लगता है, स्पेशली जो नए लोग हैं, कि जितना हम प्रॉफिट कमाते हैं उससे ज़्यादा तो ये हमसे ब्रोकरेज ले लेती है कंपनियां ब्रोकरेज वाली, या फिर उतना हमें प्रॉफिट मिलता नहीं, हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस कट जाते हैं। इसका भी जवाब इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज़रोधा क्या। अगर मैं अकाउंट ओपनिंग की बात करूं, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के चार्ज, तो हाँ, ज़रोधा में आपका अकाउंट ओपनिंग का चार्ज लगता है। अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग में करना चाहते हो, इक्विटी में सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, कॉमोडिटी सेगमेंट को एक्टिवेट नहीं करना चाहते हो, तो 200 लगेगा। अगर कॉमोडिटी में भी करना है तो 100 और लगेंगे, यानी टोटल लगेंगे आपके 300 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग के। एंजल वन की अगर मैं बात करता हूँ, वहीं पे एंजल वन में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो एंजल वन में जो आपका अकाउंट ओपनिंग है वो बिल्कुल फ्री है। एक भी रुपये आपका यहाँ पे नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 2 पे बात कर लेते हैं ज़रोधा का एएमसी का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आप ये मान कर चलो 300 रुपीज़ आपको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स पड़ेगा, प्लस जीएसटी यहाँ पे लगेगी सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, पहले साल नहीं, उसके बाद जो आएगा उसमें लगेगी। एंजल वन की अगर बात करते हैं तो एंजल वन में भी आपको अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है, लेकिन एंजल वन में भी आपको एएमसी लगता है 300 प्लस जीएसटी अराउंड समथिंग। ये इसके कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेट ये मान करके चलो कि जीएसटी लगता है। और आपके पास ऑप्शन रहता है कि मंथली बेसिस पे कटवा सकते हो, क्वार्टरली पे कटवा सकते हो। तो एएमसी आपको एंजल वन भी लेगी और ज़रोधा में भी एएमसी आपका लगने वाला है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग एंजल वन में बिल्कुल फ्री है। इन दोनों चीज़ों को हमने समझ लिया, लेकिन ये वन टाइम चार्जेस होते हैं अकाउंट ओपनिंग के। लेकिन जो मेन यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ब्रोकरेज के ऊपर आती है कि इनके चार्जेस क्या हैं। जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे कितने चार्जेस कट जाते हैं, अगर हम डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं तो कितने चार्जेस कट जाते हैं, इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे बढ़ेंगे चार्जेस की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रोकरेज में बात कर लेते हैं ज़रोधा की। ग्रीन वाली साइड में मैंने ज़रोधा का रखा हुआ है। देखिए, दो तरह की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे और डिलीवरी। इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे करते हो या डिलीवरी करते हो, डिलीवरी करते हो ज़रोधा में, तो बिल्कुल फ्री है, कंपनी आपसे ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लेगी। लेकिन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस है वो तो आपके लगने ही हैं, वो चार्जेस में लगेंगे। इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हो ज़रोधा का यूज़ करते हुए, अगर मान लो आप 100, 200, 500, 1000 वाले ट्रेडर हो, तो आपका यहाँ पे 0.0% 3% के हिसाब से कटेगा। और अगर आप लाखों में ट्रेड ले रहे हो और ₹20 या मैक्सिमम 20 रुपये आपका लगेगा, विच एवरेज लोअर, 20 रुपये से ज़्यादा ही आपको ब्रोकरेज नहीं कटेगी इंट्राडे में। अगर छोटी अमाउंट है तो 0.03 कटने वाली है। एंजल वन की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे डिट्टो सेम चार्ज है। इंट्राडे में करते हो अगर एंजल वन में तो 0.03 और ₹20 विच एवर इज लोअर। डिलीवरी एंजल वन में भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको क्या है, अगर आप एंजल वन में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको फर्स्ट 30 डेज, ये अभी ऑफर चल रहा है, फर्स्ट 30 डेज जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल फ्री है, जीरो है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। कंडीशन है अप टू ₹500, 500 रुपये तक की ब्रोकरेज आपसे कंपनी लेगी ही नहीं। तो एक महीने में जितनी भी प्रैक्टिस करनी है ना वो कर सकते हो, कोई ब्रोकरेज आपसे नहीं लेगी कंपनी। ओके, एंजल वन 500 रुपये तक की छोड़ेगा, 500 से ज़्यादा की ब्रोकरेज जनरेट करते हो फिर तो लेगी भाई। इसके बाद में बात आती है, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, डेरिवेटिव्स में काम करते हो और इंट्राडे में आप चले जाते हो। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे एक आपको अच्छा यहाँ पे चीज़ समझने को मिलेगा। अगर ऑप्शंस में डेरिवेटिव जाते हैं तो डेरिवेटिव दो तरह से होता है। एक होता है फ्यूचर्स, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। एक होता है ऑप्शंस, जो कि मेजॉरिटी लोग जो डेरिवेटिव करते हैं वो 90%, 70, 80, 90% ऑप्शंस में जाते हैं। अगर तो फ्यूचर्स ले रहे हो किसी में भी, चाहे इंडाइसिस के चाहे किसी स्टॉक के, है ना, फ्यूचर्स में काम कर रहे हो,
फिर तो आपको कितना लगेगा, वही इंट्राडे वाला 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर, लेकिन ये ज़रोधा में ये लगेगा और ऑप्शंस में ₹20 पर ऑर्डर फिक्स्ड है, यानी कि 20 + 20 ₹40 एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट में लगने वाले हैं। एंजल वन में अगर आप फ्यूचर्स की साइड में जाते हो, अगर फ्यूचर्स लेते हो तो चाहे तो फ्यूचर्स ले लो, चाहे तो ऑप्शंस ले लो, सब में भाई एक ही फंडा है, ₹20 हर ऑर्डर पे फिक्स्ड है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में। उसके बाद में अगर हम करेंसी की बात करते हैं, करेंसी ट्रेडिंग करते हो एंजल वन में, करेंसी करते हो, कमोडिटी करते हो, सबका सबका सेम है, बिल्कुल ₹20 फिक्स्ड कर रखा है। लेकिन ज़रोधा में अगर बात करते हैं, करेंसी करते हो, ऑप्शंस फ्यूचर्स में काम करते हो, कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स में काम करते हो, तो 0.03% और ₹20, तो ये एंजल वन से काफ़ी कम है। अगर छोटे अमाउंट्स में बात करें तो अदरवाइज तो ₹20 है मैक्सिमम। और ऑप्शंस जितने भी हैं ज़रोधा में भी, ऑप्शंस इसके भी क्या हैं, ₹20 फिक्स्ड हैं, यानी बाय करोगे तो ₹20, सेल करोगे तो ₹20। ओके, तो ये सारे अभी हमने चार्जेस तो समझ लिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चार्ज आ जाता है स्केयर ऑफ चार्ज का। स्केयर ऑफ चार्ज क्या होता है, मान लीजिए ज़रोधा में आपने इंट्राडे में कोई एंट्री ली थी और शाम तक मार्केट बंद होने तक आप एग्जिट करना भूल गए, तो ब्रोकर आपको खुद से एग्जिट कर देता है। उसके लिए क्या चार्ज करता है, ज़रोधा आपसे ₹50 चार्ज करता है। तो वहीं पर अगर एंजल वन की बात करें तो एंजल वन आपसे ₹20 चार्ज करता है। तो ये उन लोगों के लिए जो भुलक्कड़ है भाई, जो अपना सौदा काटना ही भूल जाते हैं ना, तो ये इसको इग्नोर भी कर सकते हो। इसके अलावा कुछ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस भी आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ऑप्शंस का देखा कि ऑप्शंस दोनों में ₹20 बाय के ऊपर, ₹20 सेल के ऊपर, यानी कि ₹40 लग रहे हैं। और स्पेशली जो एक्सपायरी का दिन होता है, नए लोग ये गलती करते हैं, जो पुराने उनको तो पता होता है। तो देखिए वो क्या करते हैं, फटक फटक से प्रीमियम बहुत कम होता है एक्सपायरी के दिन, 4, 5, 6, 7, मान लीजिए आपने 6 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दिए। 6 ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का मतलब बाय और सेल मिलाकर का टोटल कितनी है एंट्रीज हो गई, 12 हो गई। 12 × 20 कितना हो गया, ₹240, यानी ₹240 ब्रोकरेज। एंजल वन के लिए भी बिल्कुल सेम है ये, ठीक है। अब 240 तो सिर्फ ब्रोकरेज हो गई, प्लस इसमें आप ये ऐड कर लो ₹20 के आसपास आपका जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी चार्ज बनेगा, ₹260 बन गया। अब आपने 6 ऑर्डर कंप्लीट किए थे, 6 ऑर्डर पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट करा, और हर ऑर्डर में अब मान करके चलिए आप यहाँ पे 30, 35, मान लिया आप ₹30 का प्रॉफिट निकाल रहे हो। ₹30 का प्रॉफिट में 6 ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिए, तो 6 ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के बाद कितना रुपये बनता है, ₹180 आपने प्रॉफिट कमा लिया। और आपको लगता है भाई अपने ₹180 चलो कमा लिए भाई, लेकिन 180 तो आपने कमा लिए, 260 तो आपका यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस बन के खड़ा बैठा है। मान लीजिए आपने प्रॉफिट चलो और ज़्यादा कमा लिया, आपने ₹40 का प्रॉफिट कमा लिया, फिर भी 240 ही बन रहा है। मान लिया आपने हर ऑर्डर में ₹50 का प्रॉफिट कमा लिया, 6 ऑर्डर लगा दी, तो आपने कितना कमा लिया, 300 कमा लिया, और चार्जेस आपके 260 बन रहे हैं। तो भाई एट द एंड आपको मिलने क्या वाला, ₹40 मिलेगा। बाद में फिर आप रोते पीटते हो कि भाई ये क्या हो गया। सेम चीज़ है डिलीवरी की अगर बात आती है, डिलीवरी में लोग ये बोलते हैं कि भाई डिलीवरी का तो ब्रोकरेज फ्री है, लेकिन हमारे चार्जेस क्यों लग जाते हैं। देखिए अब बात आती है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्ज। इन दोनों चार्जेस को ना आप भूल जाते हो, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस को आप भूल जाते हो। कैसे है, देखिए एसटीडी चार्ज है एक, जो कि काफ़ी बड़ा है। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो 0.10% बाय प्लस सेल दोनों पे लगता है। वो एंजल वन में भी लगेगा, किसी ब्रोकर में चला लगेगा, क्योंकि रेगुलेटरी चार्जेस, स्टैट्यूटरी चार्जेस हैं। तो 0.10% ये लगेगा बाय के ऊपर भी, सेल के ऊपर बड़ी अमाउंट है तो भाई बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा जीएसटी लगती है 18%, जो कि जो भी आपकी ब्रोकरेज वगैरह बनेगी, स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज सभी को निकालने के बाद 18% जुड़ता है। और एसटीटी चार्ज अगर आप इंट्राडे करते हो दोनों में, तब आपका लगता है 0.025% ओनली ऑन द सेल साइड, बट डिलीवरी में बाय और सेल दोनों पे लगता है। और एक चीज़ डीपी चार्ज लगता है यहाँ पे, तो डीपी चार्ज किसी का 10 है, किसी का 15 है, तो अप्रॉक्सीमेट आप ये 15 मान करके चलो। तो ये एडिशनल आपको लगता है पर कंपनी। अगर मान लीजिए आपने 4 कंपनी को शेयर रखे हैं, जब उसको बेचोगे ना तो 15 गुना 4, ₹60 आपके अलग से और भी लगेंगे। चाहे ब्रोकरेज कंपनी नहीं ले रखी, जो रेगुलेटरी चार्ज है, डीपी चार्जेस है भाई, वो तो आपके लगने ही लगने हैं। आई होप कि इस वीडियो में काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। अब बात आती है कि किस में अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए। भाई मैं बोलूँगा अगर ज़रूरत में पहले से है तो एंजल वन में खोल लो। एंजल वन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आपको ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा, 30 दिन फ्री है। अगर एंजल वन पहले से है तो भाई ज़रूरत में खोल लो। दोनों ही अब तक के बेस्ट ब्रोकर हैं, दोनों को मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। या तो दोनों में अकाउंट रखो, नहीं है तो मस्ट खोलो। दोनों का अकाउंट ओपनिंग के लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों अपने अपनी जगह पर सही है, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा आपको टेक्निकल चार्टिंग वगैरह की, ट्रेडिंग की जो भी फैसिलिटी दोनों में सुपर्ब है, फर्स्ट क्लास है। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछेगा, चैनल के ऊपर है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।